Hello बच्चों, let's read the question. So question says that write down the structure of the following compound. Compound क्या given है यहाँ पे basically 1 bromo 3 methoxy propane. So नेम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब जो आपका मेन चेन में नहीं आता एज ए या फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है उनको प्रीफिक्स में रखा जाता है. फिर हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड रूट. तो वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. और फिर लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी. सफिक्स प्राइमरी में हम लिखते हैं एन, इन या आइन. एन, इन या आइन. ठीक है. तो एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और आइन का मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड. और यहाँ पे सफिक्स सेकंड में यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए. नेम की तरफ चलते हैं. यहाँ पे एन लिखा है, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए एन के बाद कुछ नहीं लिखा है. और उसके जस्ट पहले जो होता है वर्ड रूट होता है. तो वर्ड रूट मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोप है, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, तो मेन चेन में 3 कार्बन होंगे. इसके बाद यहाँ पे क्या है, मिथॉक्सी है, तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है. तो थर्ड पोजीशन पे एक मिथॉक्सी ग्रुप होगा CH3O ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रोमीन होगा Br. तो मेन चेन में 3 कार्बन है, बस 3 कार्बन हम इंक्लूड कर लेते हैं. क्या आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो इसमें से फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो फर्स्ट पोजीशन हम ब्रोमीन दिखाएंगे Br. और थर्ड पोजीशन में मिथॉक्सी है, तो ये लिख लेंगे मिथॉक्सी COCH3. तो ये कंप्लीट हो गया. अच्छा, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है. तो कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाती है. तो जहां जहां पे कार्बन में आपका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को इंक्लूड करोगे. तो हाइड्रोजन को इंक्लूड करने से ये क्या होता है, आपके वैलेंसी कंप्लीट हो जाते हैं. सो दैट मींस दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, दैट नेम इज आस्क्ड, that name is given above. So I hope you understood it well. All the best.